हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बजट को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है गाइस, कल आपका बजट पास किया गया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। और ये जो बजट है 2023-24 के लिए स्पेशली है। और आपकी पटवारी की एग्जाम, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम है। इसके अलावा एमपीपीएससी में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। आपको पता होगा पिछली बार कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी उसमें कितने ज्यादा क्वेश्चंस बजट से पूछे गए थे और सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी पटवारी में बने तो यहाँ से पूरा वो कवर हो जाए। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बड़े काम का है और यहाँ से 110% आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। गाइस, इस वीडियो को आपको बता दें, इस वीडियो किस एग्जाम के लिए टारगेटेड है। तो इन सभी एग्जाम जो यहाँ पर हमने मेंशन किए, इन सभी के लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका ये होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी? तो इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे अगर आपने ये वाली ईबुक परचेज कर रखी है तो इस वाली ईबुक जो है 2022 की हमारी करंट अफेयर की ईबुक है। तो इस वाले कोर्स में हम ये पीडीएफ डाल देंगे, जहां से आप बड़े आराम से इसका अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं और अपनी और अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस टॉपिक को। क्लियर है? इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइस, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज थी हमारी और अभी भी वो चली रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हमारी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है ये 2022 की। इसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। इसके अलावा ये 2021 की करंट अफेयर की ईबुक है और ये हमारा एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है गाइस। एक बार कंटेंट अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि कितनी एडवांस टेस्ट सीरीज है। कोई डाउट इनसे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा करंट की जो अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कवर करते हैं मध्य प्रदेश बजट 2023 से रिलेटेड। देखिए, माननीय वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी, और इनके द्वारा 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप क्लियर करिएगा, कब बजट पास किया गया है 1 मार्च 2023 को, कौन से ईयर के लिए? तो वर्ष 2023-24 का बजट पास किया गया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो यह है जगदीश देवड़ा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का यहाँ तीसरा बजट है। इससे पहले इन्होंने 2 बजट और पास कर दिए हैं, 2022 में और 2021 में। क्लियर है? इससे पहले 2022 में उन्होंने अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया था। क्लियर है? तो तीसरा बजट ये है 2023 का, तो ये भी आप याद रखिएगा कौन से नंबर का है। इसके अलावा काफी इंपोर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि वर्ष 2023-24 का जो बजट है ये प्रथम बार ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट कब पेश किया गया? तो ये 2023-24 का बजट जो पास किया गया है ये मध्य प्रदेश का पहला ई बजट है। यानी मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट जो पास किया गया है ये 2023-24 में किया गया है। और ये स्पेशली बजट में ही मेंशन कर रखा है। हमने सारी चीजें ली है ऑफिशियली वेबसाइट से, एमपी गवर्नमेंट की, वहां से निकालिए सारी चीजें। तो एक एक चीज यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई त्रुटि की संभावना नहीं, क्योंकि हमने रीचेक करके ही यहाँ पर पूरा डेटा आपको उपलब्ध कराया है। तो इसमें बिल्कुल भी त्रुटि की कोई संभावना नहीं है ना। पूरी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं और आप मिला भी सकते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये प्रथम ई बजट है, याद रखिएगा। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का यहाँ पहला ई बजट है। क्वेश्चन बने कि मध्य प्रदेश का जो पहला ई बजट है ये पहली बार किसने पेश किया? तो या फिर मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री है इनका नाम बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफी घुमा फिरा के। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, हम सारी डिटेल आपको बताते चलेंगे। अब हम आते हैं बजट की ओर। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने हेतु राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने हेतु कुल बजट का लगभग 20% प्रावधान रखा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4% है। कुल विनियोग की राशि 3 करोड़। देखिए, यहाँ पर आपको जो एक ही चीज याद रखनी है, 3,14,024.84 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको दे रखा है। एक एक चीज यहाँ पर ये जो डेटा है इसको बड़े ध्यान से आप स्टडी करिएगा। तो 3,14,024.84 करोड़ रुपए है कुल विनियोग राशि, जो विगत वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। और कुल शुद्ध व्यय की बात करें तो ये 2,81,553.62 करोड़ का प्रावधान है। क्लियर है? इसके अलावा राजस्व अधिक की बात करें तो 412.76 करोड़ रुपए है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का जो परसेंटेज है ये 4.02% अनुमानित है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से हमने आपके लिए चीजें रखी हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए, कुल विनियोग की जो राशि है 3,14,024.84 करोड़ है और कुल शुद्ध व्यय 2,81,553.62 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है? राजस्व अधिक की जो है ये 412.76 करोड़ रुपए है।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का जो परसेंटेज है ये 4.02% है अनुमानित। और अनुमानित राजस्व प्राप्तियां बात करें हम तो देखिए 2,25,709.90 करोड़ रुपए हैं, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि जो है ये कितनी है तो ये है 86,499.98 करोड़ रुपए। और वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 11% की वृद्धि अनुमानित है। क्लियर है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में 11% अनुमानित वृद्धि देखी गई है या अनुमानित है वृद्धि। क्लियर है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% अनुमानित है। इसी तरह वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.03% है। और वर्ष 2023-24 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10% है। तो ये चीजें अच्छे से याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पीडीएफ का हमने बता ही दिया कहां पर मिलेगी। एक एक चीजें जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हम और डिटेल में आपको देखिए इस तरह के ग्राफिक्स हमने डाले हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए मध्य प्रदेश की जो बजट है, अब बजट का जो आकार है ये थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पर देखिए 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 जो कि अभी वर्तमान में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसमें वृद्धि देखी गई है और वृद्धि देखने को इसमें मिली है। तो इस बार का जो बजट है आप सभी को पता होना चाहिए 3,14,025 करोड़ रुपए का है। कुछ आगे पॉइंट भी हमने आपको यहाँ पर बताया है ना। 3,14,024.84 करोड़ रुपए का बजट इस साल का है। याद रखिएगा ये चीज, ये क्वेश्चन तो आपका 110% बनेगा। देखिए एमपी बजट के बारे में अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो देखिए 2011 से 12 के बीच में 2011 से 12 है ना, 2011-12 और 2022-23 इसमें जो वृद्धि देखी गई है ये 3.5x की ग्रोथ देखने को मिली है। 3.5x की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है कितने 1/10 की वृद्धि में है ना। 2010-11-12 से 22-23 में जो वृद्धि आंकी गई है ये 3.5x ग्रोथ देखी गई है या विकास दर आप इसको ग्रोथ बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डेटा आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो देखिए बजट जो कि काफी महत्वपूर्ण है इस साल का बजट, क्योंकि चुनावी साल है और मुख्यमंत्री लाडली बहला योजना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये याद रखना है इसके बारे में सारी डिटेल, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा जोर इस बजट में दिया गया है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में थोड़ी सी चीजें कवर करवा दें। 8,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान इसके तहत किया गया है। महिलाओं को स्वावलंबी और सार्थक बनाने के लिए हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। इसके लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। इसके अलावा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1535 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। याद रखिएगा ये सारी चीजें। और 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है विवाह में, जो बेटियों का विवाह किया जाता है उसमें। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना जो है इसके अंतर्गत 929 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा मेडिकल चेकअप सुविधा के अंतर्गत भी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के सभी महिलाओं बच्चों के लिए मेडिकल चेकअप यहाँ पर रखा गया है। क्लियर है। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए जो राशि आवंटित की गई है ये 1,000 करोड़ रुपए है। प्रसूति सहायता के लिए 400 करोड़ रुपए की सहायता राशि आवंटित की गई है। क्लियर है। इसके अलावा छात्रवृत्ति गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना के लिए 83 करोड़ रुपए प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिला को अनुदान का अतिरिक्त ब्याज भुगतान के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए यहाँ पर बजट के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आपको समझा दें ताकि आप अच्छे से कवर कर पाए। अनुसूचित जनजाति सब स्कीम हेतु कितने करोड़ का प्रावधान है तो 36,950.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति सब स्कीम हेतु 2,60,000। देखिए यहाँ पर जो आपको डेटा याद रखना है ये बिल्कुल याद ही रखना है, क्योंकि इस तरह का जो आपके बनते हैं देखिए 2,60,086 है ना 26, यहाँ पर आपको याद रखना है 0.81 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति सब स्कीम हेतु। इसके अलावा सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु कितना तो यहाँ पर 11,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोनों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना है इसके लिए भी 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल कर आ रहा है, जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु 6,935 करोड़ का प्रावधान है। माध्यमिक शालाएं हेतु 6,728 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5,520 करोड़ रुपए का प्रावधान है ना। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण जो कंपनी है देखिए यहाँ पर इसके द्वारा 5 HP के जो कृषि पंप है और इसके अलावा थ्रेसर तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति में
4,775 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय हाई और हाई सेकेंडरी, देखिए शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी शालाएं हेतु 4,641 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी तरह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान देने हेतु 4,176 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 4,039 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NUHM और NRHM हेतु 3,996 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शालाएं के लिए 3,813 करोड़ रुपए का प्रावधान है और माध्यमिक शालाओं के लिए 6,728 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह स्पेशली याद रखिएगा। इसके अलावा प्रवेश कर से नगरीय निकायों के हस्तांतरण हेतु 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS हेतु 3526 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें अटल गृह ज्योति योजना की, देखिए अभी हमने अटल कृषक योजना आपको बताई थी। अटल कृषक योजना है, ये आपकी अटल कृषक ज्योति योजना, क्लियर है। तो अटल कृषि ज्योति योजना है और ये जो योजना है इसका नाम है अटल गृह ज्योति योजना। तो अटल कृषक ज्योति योजना में 5520 करोड़ रुपए का प्रावधान है और अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हेतु और अटल गृह ज्योति योजना हेतु दोनों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है सीएम राइज स्कूल हेतु तो 3230 करोड़ यानी 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल हेतु 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुफ्त अनुदान हेतु 2748 करोड़ रुपए जो है इसका प्रावधान किया गया है, क्लियर है। तो डेटा आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बीच बीच में हम ऐसी डिटेल आपको बताते चलेंगे जो आपके लिए काफी काम की है। देखिए यंग मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो गाइस युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश का जो बजट है इसमें स्पोर्ट्स के लिए जो किया गया है, देखिए यहाँ पर 738 करोड़ रुपए जो है इसका प्रावधान किया गया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। खेल विभाग के लिए 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये डेटा आप स्पेशली याद रखिएगा, क्लियर है। और देखिए मध्य प्रदेश में बालिका स्कूटी योजना की सौगात दी है मध्य प्रदेश के बजट में और होनहार जो बेटियां हैं मध्य प्रदेश की उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है मध्य प्रदेश के बजट में। अब ये जो बजट है ये बजट आपका 1 मार्च 2023 को आपको विधानसभा में पेश किया गया है, आप सभी को पता ही है। तो इस साल जो एग्जाम हो रही है 12th की, तो 12th की कक्षा में यानी 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर ये दी जाएगी और इसी साल से ये स्टार्ट होगी। याद रखिएगा, अब जो रिजल्ट आएगा, इस एग्जाम चल रही रिजल्ट आएगा उसमें इसका लाभ मिल पाएगा और ये बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2,381 करोड़ रुपए का प्रावधान है। माध्यमिक शालाएं हेतु 2,221 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वाहन तथा संलग्न कार्य हेतु 2,221 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आंगनबाड़ी सेवाएं यानी सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 हेतु 2191 यानी 2,191 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण राज्य आपदा मोचन निधि SDRF हेतु 2141 करोड़ रुपए का प्रावधान है यानी 2,141 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2,001 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 1,916 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1,826 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए 1,814 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंधित चिकित्सालय हेतु 1,556 करोड़ रुपए का प्रावधान है और सहकारी बैंकों को अंश पूंजी हेतु 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1,486 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन व्रतों की स्थापना हेतु 1,381 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण हेतु 1,356 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु 1,317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये स्पेशली याद रखिएगा। इसके अलावा पीएस ग्रामीण आवास, देखिए पीएम जो ग्रामीण आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसके लिए अभी हमने बताया आपको कि 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्लियर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना संचालन प्राथमिक हेतु 1,301 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1,272 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए जाने हेतु 1,131 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण उन्नयन हेतु 1,020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्लियर है। इसके अलावा गाइस कुछ योजनाएं हैं
यहाँ से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं योजनाओं से पूछे जाता है कि बताइए अटल गृह ज्योति योजना हेतु मध्य प्रदेश के बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे एक ही इसी में हम स्लाइड में आपको कवर करवा दें। देखिए अटल कृषि ज्योति योजना ये ऑलरेडी कुछ हम कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पर स्पेशली इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5,520 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सीएम किसान कल्याण योजना यानी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1,826 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2,001 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी तरह मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हेतु 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कांस्टेबल के जो पेपर हुए 2022 में वो उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बजट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड चीजें दी गई है आपको, जैसे कि महिलाओं के लिए इस वर्ष जो बजट पास किया गया है, तो महिलाओं के लिए 1,09,974 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली है और क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है या कितनी राशि का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो 1,09,974 करोड़ रुपए का जो बजट प्रस्तावित किया गया है ये महिलाओं के लिए किया गया है। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लाडली बहना योजना के लिए देखिए यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए है, बट ये 8,000 करोड़ रुपए आप याद रखिएगा। हम आपको बता दें इस जो ऑफिशियली यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है ऑफिशियली इस जनसंपर्क वेबसाइट है वहां पर डाल रखा है ये, बट यहाँ पर लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, आपको 8,000 करोड़ रुपए ही मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा मातृ वंदना योजना के लिए 467 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान है और आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? महिलाओं को देने आर्थिक समृद्धि का आधार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनेगी मददगार। ये जो लॉन्च की जाएगी, देखिए लॉन्चिंग डेट इसकी है 5 मार्च 2023। इस योजना की 5 मार्च को ये योजना लॉन्च की जाएगी और अब तक यहाँ पर ऐसा इसको लॉन्च किया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश की काफी बड़ी योजना है और एक तरह से काफी बड़ी योजना भी इसको माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल की सबसे बड़ी योजना ये आपकी हो सकती है। क्लियर है? तो इसके तहत महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी तरह 12 महीने में 12,000 रुपए की राशि एक साल में महिलाओं को दी जाएगी। 23 से 60 वर्ष तक की आयु की विवाहित महिला इसके पात्र होंगी। 2,50,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बहनें इसमें पात्र होंगी और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान परिवार की बहनें भी पात्र होंगी। 60 साल से ऊपर उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना को प्रति माह 1,000 किया जाएगा। यानी 60 वर्ष से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाएगी उनको, और उनकी जो राशि है उसकी राशि 1,000 रुपए की जाएगी हर महीने। क्लियर है? तो वहां से उनको वो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए सामान्य विभाग वाइज हम अब कवर करवा रहे हैं आपको कि कौन से विभाग के लिए कितना बजट दिया गया है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट डाटा मिल जाए और आप उसको अच्छे से कवर कर ले। देखिए सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो सचिवालय हेतु 260 करोड़ रुपए का बजट करोड़ का प्रावधान है। इसी तरह मुख्यमंत्री वैभविक अनुदान हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा गाइस हम यहाँ पर कुछ और डिटेल भी आपको कवर करवाते चलेंगे। देखिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की तर्ज पर ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में भी स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क की तर्ज पर ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में भी स्किल सेंटर विकसित किए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट गृह विभाग की अगर हम बात करें तो सामान्य व्यय जिला स्थापना हेतु 5,256 करोड़ रुपए का प्रावधान है और विशेष पुलिस स्थापना हेतु 1,755 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आह्वान होने पर होने वाला व्यय हेतु 450 करोड़ का प्रावधान है। अपराध अनुसंधान विभाग हेतु 351 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु 317 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वेतार केंद्र भोपाल ग्वालियर हेतु 291 करोड़ का प्रावधान है। पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हेतु 233 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी तरह पर्यवेक्षण कर्मचारी वृंद रेल पुलिस पश्चिम विभाग 180 करोड़ रुपए का प्रावधान है। केंद्रीय पुलिस कॉल सेंटर नियंत्रण कक्ष तंत्र हेतु 162 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति के थानों की स्थापना हेतु 147 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अभियोजन संचालनालय 130 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पुलिस मुख्यालय हेतु 123 करोड़ रुपए का प्रावधान है और विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु 117 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बात करें जेल विभाग में तो केंद्रीय तथा जिला जेल हेतु 517 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग में अगर हम बात करें तो केंद्रीय तथा जिला जेल हेतु ये ऑलरेडी हमने कवर करवा दिया, माफी चाहेंगे, ये यहाँ पर भी पैसा हो गया है। क्लियर है? वाणिज्यिक कर विभाग हेतु पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांकन शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण हेतु 850 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु 376 करोड़ रुपए का, जिला स्थापना हेतु 257 करोड़ रुपए का प्रावधान है और मध्य प्रदेश नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास हेतु 169 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कार्यपालिक जिला कार्यपालिक स्थापना हेतु 202 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाग में आप देख लीजिएगा जो इंपोर्टेंट आपको ली गई
वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। जिला खर्च हेतु 1174 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आपदा राज्य आपदा मोचन विधि SDRF हेतु 2141 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन योजना को बनाए जाने हेतु 1131 करोड़ का प्रावधान है। राज्य आपदा समन निधि हेतु 1131 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्व पुस्तक 6 से 4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उप संभागीय स्थापना हेतु 467 करोड़ का प्रावधान है। जिला स्थापना हेतु 352 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। बात करें राजस्व विभाग में और तो जिला तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु 268 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु 268 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भू प्रबंधन हेतु 195 करोड़ का प्रावधान है। आदेशिक वाहक स्थापना हेतु 139 करोड़ रुपए का प्रावधान है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत सर्व समाज की महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने की भूमिका में लाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है और इसके अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1 रुपए जमा, माफ कीजिएगा, हर महीने 1000 रुपए जमा किए जाएंगे और इसके लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बात करें तो खेलो इंडिया MP हेतु 349 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु 149 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खेल अकादमियों की स्थापना हेतु 130 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छे से कर लीजिएगा। वन विभाग की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट लगे, राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हेतु 163 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इमारती लकड़ी का उत्पादन हेतु 130 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वन्य जीव पर्यावरण का समन्वित विकास हेतु 109 करोड़ रुपए का प्रावधान है। केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु 690 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको लगे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं आपके लिए। अप्रेंटिसशिप जो योजना है इसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वरोजगार योजना हेतु 252 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय क्षेत्र में अवसर युवाओं को शासकीय सेवाओं के लिए 1 लाख से अधिक पदों पर रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है और शहरी आजीविका मिशन हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये है। ऊर्जा विभाग की बात करें तो देखिए, 15वें वित्त आयोग के अनुसार आपत्ति सुधार करने पर सहायता हेतु 6935 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS हेतु 3526 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान है और यहाँ पर याद रखिएगा, टैरिफ अनुदान हेतु 436 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। किसान कल्याण कृषि विभाग के अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषि कल्याण किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ का प्रावधान है। प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 2475 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हेतु 407 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। सुदृढ़ ग्राम के लिए भी यहाँ पर बजट में काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर राहत दी गई है। तो देखिए, जल जीवन मिशन हेतु 7331 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का अभियान भी शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध इसके अंतर्गत कराई जाएंगी। क्लियर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1826 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्राम को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़कर आवागमन की सुविधा दी जाएगी। निर्मल भारत योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए जाने हेतु अभियान चलाए जाने हेतु कार्यक्रम के लिए ये जो राशि है आवंटित की गई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हेतु 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान है ताकि ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री जन आवास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है और राज्य वित्त आयोग अनुदान हेतु 1906 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बात करें, देखिए, मध्य प्रदेश की तरक्की का आधार बजट तो पीएम गतिशक्ति डाटा सेंटर की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का विस्तारीकरण किया जाएगा। प्रदेश में ITI पार्क की स्थापना की जाएगी, IT पार्क की स्थापना की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश को आकर्षित करने हेतु ये किया जाएगा और मध्य प्रदेश में IT पार्क की स्थापना हेतु 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लाउड सेवाएं प्रदान की जाएगी। आधुनिक डाटा स्टोरेज तकनीक यहाँ पर विकसित की जाएगी। तो सारी चीजें आप देख लीजिएगा एक नजर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी जरूर से बनेगा। सहकारिता विभाग की बात करें, सहकारी बैंकों को अंश पूंजी हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। श्रम विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए, ये आप याद रखिएगा, स्पेशली क्वेश्चन बनेगा, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है संबल योजना के लिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु 256 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3996 करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए 1301 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्रों हेतु 568 करोड़ का, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 350 करोड़ रुपए का, बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 324 करोड़ रुपए का प्रावधान है और शीत ज्वर हेतु 227 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की बात करें तो प्रवेश कर से भारतीय निकायों को हस्तांतरण हेतु 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के लिए देखिए यहाँ पर ब्याज दर परिसंदाय हेतु 768 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मेट्रो रेल हेतु 710 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वेट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु 600 करोड़ रुपए का और मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और आपको कवर करवा दें। यहाँ पर एकात्म धाम के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रचार आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना के लिए यह राशि आवंटित की गई है। एकात्म धाम 350 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तीर्थ यात्रा वायुयान से भी कराया जाना इसके अंतर्गत प्रस्तावित है। श्री महालोक परिसर के विकास से पर्यटन एवं रोजगार में वृद्धि। राम राजा लोक का निर्माण किया और स्थल के विकास से पर्यटन एवं रोजगार में वृद्धि होगी। संत रविदास स्मारक बनाया जाएगा, स्थल के विकास से पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी। श्री देवी महालोक की भी स्थापना की जाएगी और इसी तरह दिव्य वनवासी रामलोक का भी निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर स्थल के विकास और पर्यटन और रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अधोसंरचना विकास की अगर हम बात करें गाइस तो देखिए ऊर्जा 28,000 मेगावाट समेकित क्षमता की, इसके लिए 18,242 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नर्मदा प्रगति पथ जो है नर्मदा नदी के समांतर 900 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, है ना। अटल प्रगति पथ में चंबल नदी के समांतर 299 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। और विंध्य प्रदेश वे भोपाल और निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली के सड़क मार्ग से जोड़ने की इसके अंतर्गत परियोजना है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु 11,049 करोड़ का प्रावधान है। सड़क उन्नयन एवं अनुरक्षण पर फोकस के लिए 10,182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं देखिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग की बात करें तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 हेतु 331 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये भी आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के लिए 297 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सतना स्मार्ट सिटी के लिए 297 करोड़ का और नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान है। सागर स्मार्ट सिटी हेतु 198 करोड़ का और शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु 171 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग की बात करें तो सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण उन्नयन हेतु 1020 करोड़ का प्रावधान है। केंद्रीय सड़क निधि हेतु 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लोक निर्माण विभाग में और भी दे रखा है मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम एडीबी हेतु 421 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वृहद पुलों का निर्माण हेतु 485 करोड़ रुपए का है। एनडीबी से वित्त पोषित सड़क निर्माण हेतु 500 करोड़ का, जिला और मार्गों का निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एनडीबी हेतु 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें और कुछ धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में तो देखिए वेदांत पीठ की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए वायुयान का प्रबंध करना और ओमकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना तो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत भवन में कलाग्राम रामपायली, बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवर यहाँ पर संग्रहालय बनाया जाएगा और इसके अलावा ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना भी की जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन अधोसंरचना विकास प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधा का विस्तार के लिए 122 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हवाई अड्डों तथा हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाएगा। हवाई मार्ग परिवहन बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यटन नीति का क्रियान्वयन पर्यटन में व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 11,406 करोड़ रुपए का प्रावधान है। माध्यमिक शालाओं के लिए 6,728 करोड़ रुपए का और समग्र शिक्षा अभियान हेतु 4,039 करोड़ रुपए का है। शासकीय हायर सेकेंडरी शालाओं हेतु 3,552 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सीएम राइज स्कूल हेतु 2,565 करोड़ यानी 2,565 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आरटीआई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु 400 करोड़ का प्रावधान है। इसी तरह पंचायती राज्य संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को मानदेय हेतु 310 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम श्री हेतु 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा और भी यहाँ पर प्रावधान है। अशासकीय शालाओं को अनुदान देने हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पुस्तकालय छात्रावास शासकीय स्कूल आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण हेतु 252 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट है विधि एवं विधायी कार्य विभाग की तो सामान्य स्थापना हेतु 1400 करोड़ रुपए का, उच्च न्यायालय हेतु 240 करोड़ रुपए का, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु प्रभार हेतु 200 करोड़ रुपए का, न्यायालय भवन को निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए का, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हेतु 120 करोड़ का प्रावधान है। विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। पंचायत विभाग की अगर हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों के अनुदान हेतु 3,083 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में गौण खनिज राजस्व पंचायतों का स्थानांतरण हेतु 881 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थान संबंधित प्रभार हेतु
240 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सचिवी व्यवस्था हेतु 176 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार के लिए 6,935 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम हेतु 3526 करोड़ रुपए का, अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए का, 5 HP के निःशुल्क विद्युत प्रदाय प्रतिपूर्ति हेतु 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु 578 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विधायक स्वच्छता अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु 116 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जनसंपर्क विभाग में बात करें तो प्रिंट मीडिया हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार हेतु 146 करोड़ रुपए का प्रावधान है और विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु 121 करोड़ रुपए का प्रावधान है। निदेशन और प्रसार प्रशासन हेतु 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजातीय कार्य विभाग में भी काफी अच्छा प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शालाओं हेतु 3,813 करोड़ रुपए, माध्यमिक शालाओं के लिए 2,221 करोड़ रुपए, शासकीय हाई सेकेंडरी शालाओं के लिए 1,089 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल के लिए 665 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 11वीं 12वीं और महाविद्यालय छात्रवृत्ति के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी हेतु 436 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सीनियर छात्रावास हेतु 396 करोड़ रुपए का। इसके अलावा देखिए ITDP माडा पॉकेट और क्लस्टर के विकास कार्यक्रम हेतु 259 करोड़ रुपए का, आश्रम हेतु 211 करोड़ रुपए का, एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का और अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 1916 करोड़ रुपए का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1144 करोड़ रुपए का और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नर्मदा घाटी विकास विभाग में भी आप एक नजर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में भी काफी अच्छे प्रावधान है। गरीबी रेखा से निपट जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है। संस्कृति विभाग की बात करें तो वेदांत पीठ की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत देखिए यहाँ पर जल लघु सिंचाई योजना हेतु 111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बांध तथा संलग्न कार्य हेतु 2221 करोड़ रुपए का प्रावधान, नहर से संबंधित कार्य के लिए 1795 करोड़ रुपए का प्रावधान है और सिंचाई पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लघु और लघुत्तम सिंचाई योजना के लिए 368 करोड़ रुपए का प्रावधान है, याद रखिएगा। पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटन अधोसंरचना का विकास तो 122 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बात करें तो देखिए इसमें भी काफी अच्छा यहाँ पर आवंटन देखने को मिला है। ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालन डेयरी विभाग में पशुपालन विकास योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का, गहन पशु विकास परियोजना हेतु 845 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उच्च शिक्षा विभाग में कला विज्ञान वाणिज्यिक महाविद्यालय हेतु 2381 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 385 करोड़ रुपए का, शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु 205 करोड़ रुपए का, अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु 196 करोड़ रुपए का और अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग तो मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए, व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण और विस्तार हेतु 595 करोड़, एडीबी परियोजना कौशल विकास हेतु 470 करोड़, पॉलिटेक्निक संस्थाएं हेतु 250 करोड़, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु 155 करोड़ और स्वशासित तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु 130 करोड़ रुपए। भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास विभाग में बात करें स्वास्थ्य सेवा और गैस राहत हेतु 137 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हेतु 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आंगनबाड़ी सेवाएं हेतु 2191 करोड़ रुपए का, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1272 करोड़ रुपए, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए 870 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY मिशन ये शक्ति सामर्थ्य है और इसके लिए 467 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पोषण अभियान हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। क्लियर है, याद रखिएगा। महिला बाल विकास कल्याण संचालनालय हेतु 70 करोड़ रुपए का, तो याद रखिएगा ये काफी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग की बात करें तो देखिए यहाँ पर रतलाम दतिया शिवपुरी सतना चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 418 करोड़ रुपए का प्रावधान है और चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित चिकित्सालय के लिए 1556 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 201 करोड़ रुपए का प्रावधान है ना। इसी तरह नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सहायता और ये इसमें 200 करोड़ रुपए के प्रावधान है। चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 145 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एमबीबीएस सीट्स में वृद्धि हेतु 115 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति योजना हेतु 650 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं दर से 10वीं हेतु 288 करोड़ रुपए का, 11वीं 12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के लिए 200 करोड़ रुपए का और अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के विकास कार्यक्रम हेतु 140 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये सारे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आयुष विभाग में बात करें तो राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु 102 करोड़ रुपए का, आयुष महाविद्यालय हेतु 106 करोड़ रुपए का, आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय के लिए 342 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
ग्रामीण विकास विभाग में भी काफी अच्छा प्रावधान देखने को मिला है। मुख्यमंत्री आवास मिशन के लिए 390 करोड़ रुपए, निर्मल भारत अभियान के लिए 300 करोड़, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं के लिए 266 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना और अंतर्गत रसोइयों को भुगतान करने के लिए 210 करोड़ रुपए, कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के लिए 200 करोड़, विकास खंड कार्यालय हेतु 199 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा इन सभी को, काफी अच्छा यहाँ पर डिटेल हमने डाली है। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ डिटेल अगर आपकी बच गई है तो हम और इस पूरी डाल देंगे ताकि आप अच्छे से कवर कर पाएं। मध्य प्रदेश पटवारी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है और ये हमारी एमपीजी की टेस्ट सीरीज है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये हमारी करंट अफेयर की ईबुक है 2022 की, एमपी करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का पूरा करंट अफेयर डाला हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से टिकआउट करिएगा डेमो, ताकि यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल पाए। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।